ठीक है। के की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू आती है उस पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखेंगे इसके यूनिट और डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसका डायमेंशन निकालें तो के बराबर कितना आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई में Q1 Q2। ठीक है, तो अब एफ आर स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे, सॉरी, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, एफ का कितना होता है न्यूटन, एम आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर। तो अब के का यूनिट कितना हो गया बच्चा, बताओ बताओ, के का यूनिट कितना आ गया अपना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर, सॉरी देख के रखा करो यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर डायमेंशन बता दो, बहुत आसान है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन का कितना होता है, न्यूटन का कितना होता है यहाँ पे m/L⁻², तो यहाँ पे रख दो m/L⁻², मीटर हो गया। ठीक है, तो मीटर को क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो मीटर है ना, मीटर मीटर दिख रहा है, लेंथ का स्क्वायर अपान में कूलम। अब बताओ कूलम का क्या होता है, जल्दी बताओ, कूलम कूलम देखो इधर कैसे निकालते हो। कूलम के लिए हमें पता है करंट, ये पता थी ना, बहुत पहले से पता है यार, ऐसा मत बोलो। I इज टू क्यू बाई में टी, देन यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा I इंटू टी। सही चल नहीं रहा है यार, क्या कर रखा है, तो ठीक है, क्यू इज टू I इंटू टी। अब ये तो कूलम हो गया भाई, I कितना होता है एम्पियर, टी कितना होता है टाइम, लिख लो यहाँ पे है ना टी। तो कूलम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, रख दो यहाँ पे ले आके कूलम का स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो नहीं दिख रहा है इधर आ जाओ, इधर तो दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो के का जो इधर कितना हो जाएगा, दिख तो रहा है बच्चा, के बराबर कितना हो जाएगा बताओ, देखो एम ऐसे रहेगा, ये टी दिख रहा है, ऊपर लेके जाओगे टी के पावर -4, एल एल कितना हो जाएगा क्यूब, तो एम एल क्यूब टी के पावर -4 ए के पावर -2। क्या आ गया ये अपना डायमेंशन, किसका, कांस्टेंट का, आ गया डायमेंशन। चलो अब देखो लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब हमें पता चल गया कि इसकी यूनिट कितनी होती है और इसका डायमेंशन कितना होता है, चलो आगे आ जाओ, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे इसके वैल्यूज के बारे में, क्या वैल्यू है, क्या लिमिटेशन है भैया। आखिर में ये के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, और उसमें भी एप्सिलॉन नॉट क्या है पता है ना। देखो के बराबर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जो है 4 पाई तो आपको पता है, 4 क्या है यहाँ पे नंबर, नंबर क्या होता है कांस्टेंट, पाई क्या होता है यूनिवर्सल मैथमेटिकल कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है इधर, एप्सिलॉन नॉट वो वही है जो मैं बोल रहा था क्या कि यही लिमिटेशन है। ठीक है, कि ये फार्मूला भी लिमिटेड है कहाँ के लिए, एप्सिलॉन नॉट क्या दिखाता है, इसमें दिखाता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको ये बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का मतलब क्या है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब जहां कोई मीडियम ना हो, जहां कोई मीडियम ना हो, एब्सेंस ऑफ मीडियम। जब मीडियम नहीं है तब ये फॉर्मूला हमारा वहां पे कंप्लाई कर रहा है, अगर मीडियम हो जाए तो नहीं करेगा, करेगा भाई, बदल देंगे, थोड़ा चेंजेस लाएंगे ना, अब कांस्टेंट ही तो है। एक जगह तक अभी तराजू इतना नीचे था तो उसके लिए थोड़ा सा रखे तो बराबर आया, ठीक है ना, अभी और ज्यादा नीचे होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा और ज्यादा रख के बराबर लाएंगे, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलो आओ, बहुत टैलेंटेड तुम लोग। तो अब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है नियर अबाउट, ठीक है, 8.99 10⁻9 इतनी, ठीक है ना। अब अगर इतनी है तो क्यों हम इसको इतना रखें, है ना, पूरा इसको रख लो, तो ये आ जाता है
9 इंटू 10⁹ अब के का यूनिट तो आपको पता है, अभी अभी जस्ट लिखा ना, ठीक है ना, न्यूटन है। नहीं नहीं, देखो तो ये हो गया। आओ देन के बराबर 1/4πε0 की वैल्यू आज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁹ हाँ लिख सकते हैं, वो भी 8.99 थोड़ा सा क्या होता है कि फोन फोन कर दिया, चलो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ ऑल राइट। अब आओ देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता क्या किया कि ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू होती होगी, बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85, दिख रहा है ना, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। अब देखो इसका भी यूनिट निकालना पड़ेगा, इसका भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये आओ पहले इसकी यूनिट निकाल ले हम लोग, देखो यहाँ से बहुत आसान है। इसका जो यूनिट होगा, जैसे कि हमें यूनिट निकालना है, तो के बराबर 1/4π के इज टू 1/4πε0। तो यहाँ पे अगर इसको निकालना है तो 1/ε0 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 4π के एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1/k मानो ना यार, 4π क्या लेके घूम रहे हैं हम साथ, तो वही मतलब जो इसका यूनिट होता है उसका ठीक उल्टा, ठीक है ना, जो इसका यूनिट होता है उसका ठीक उल्टा इसका यूनिट होगा। और इसकी के की यूनिट तभी हमने पढ़ी थी, क्या थी के की यूनिट, देखो यहाँ से एफ बराबर के Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, देन के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो भैया अगर ये है और इसके बराबर 1/ε0 है तो इसकी उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे नहीं, रुको रुको, ये नहीं, यहाँ पे F बराबर सॉरी के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 1/k करोगे तो एप्सिलॉन आएगा, तो 1/k कर दो, उल्टा कर दो भैया, 1/k करेंगे तो कितना आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, है समझ में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ बोल तो रहा हूँ मैं कि अगर ना समझ में आए तो देखो, तुम लोग भी देखो, तुम लोग भी भाई, अगर नहीं आए तो मुझे बता दो, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो तुम्हें समझ ना आए, फिर भी मैं कह रहा हूँ फिर से चलो शुरू करेंगे, है ना, हमेशा रीस्टार्ट, जब भी ना आए रीस्टार्ट रीस्टार्ट, क्या प्रॉब्लम है। चलो अब देखो के की वैल्यू इतनी आ गई, चलो अब देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो सी है क्या वो स्पीड ऑफ लाइट है, तुम लोग बताओ, है नहीं भाई, सी तो अभी पढ़ा ना क्या है, कूलम। पर अच्छा एक चीज तुम्हें देख के नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, के बराबर 9 × 10⁹, ये 9 और ये 9 कुछ याद दिला रहा है, अरे स्पीड ऑफ लाइट को अगर थोड़ा सा स्क्वायर कर देते तो 3 का क्या हो जाता है 9, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी तुम देखोगे कि ये अगर स्क्वायर रहता और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रहता तो स्पीड ऑफ लाइट की तरह आता, कुछ बिहेव तो करता। अभी ये क्यों हम पता है क्यों सोच रहे हैं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद और आगे बहुत आगे, थोड़ा सा नहीं बहुत आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब आप देखना कि ये कैसे एप्सिलॉन नॉट और इसका एक दूसरा दोस्त आएगा म्यू नॉट, दोनों मिलके कैसे आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बाकी वहां पर देखेंगे ही, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, देखो यहाँ तक तो हो गया अपना। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमारा एप्सिलॉन नॉट की एक और कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, ठीक है। ओके आ जाओ, देखो तो थोड़ा जल्दी से देखो और फिर आगे बढ़े। के बराबर, ठीक है, 9 × 10⁹, यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं कहता हूं ना
कि इसमें आप स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर नीचे उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैपिटल सी कर लेंगे क्योंकि ये स्मॉल सी रहेगा, कूलम और स्पीड ऑफ लाइट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कर दो तो बच्चा। तो यहाँ पे अगर करोगे कैपिटल C का स्क्वायर बाई में कैपिटल C का डिवाइड, ऐसे, ठीक है। देन K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस कैपिटल C को ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू बताओ। देखो C बराबर इतना होता है तो C स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू पावर, बोलो बोलो, 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना भाई। चलो रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ कुछ काट पीट सकते हैं, बिल्कुल, 9 से 9 गया कि नहीं। अब इधर 16, इधर 16 और इधर 9, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाता है कितना बचता है भाई, 7। तो यहाँ पे k बराबर ये 16 ऊपर जाएगा 16 10⁻9 इंटू 10⁻−16। अब ये न्यूटन मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो न्यूटन सेकेंड का स्क्वायर अपान में कूलम का स्क्वायर इंटू कैपिटल C स्क्वायर, ये बचेगा। देन दिख तो रहा है ना, हाँ भाई, k बराबर और इसमें से कितना हो जाएगा 10⁻7, ठीक है, न्यूटन सेकेंड का स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। अब देखो भैया इस C और इस C में फर्क है, क्यों, ये अलग है, दोनों एक नहीं है। बोलता है ना एक डायलॉग, हम अलग है अपने मत जोड़ो। हाँ तो वैसे ही ये अलग है और ये अलग है, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये कूलम चार्ज का है।